हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। यह CSS की हमारी क्लासेस होने वाली है और इसमें हम देखेंगे मार्जिन पैडिंग के बारे में और बॉक्स मॉडल के बारे में। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने देखा था फ़ॉन्ट्स के बारे में। उम्मीद है वो क्लास आपको समझ में आई होगी कि किस तरह हम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं और किस तरह से हम दूसरी वेबसाइट से फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पेज पे। और आपने प्रैक्टिस भी की होगी और नोट्स भी देखे होंगे। तो चले चलते हैं हम क्लास 6 की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। ठीक है, यहाँ पे मैंने HTML का स्ट्रक्चर बना लिया है। यहाँ मैं H1 दे देता हूँ एक पहले तो। ठीक है जी, यहाँ पे मैं एक स्टाइल शीट बना लेता हूँ अपनी। और यहाँ से मैं गो लाइव कर लेता हूँ। चलें अपने नोट्स देखते हैं जब तक हम। बॉक्स मॉडल, कंटेंट द टेक्स्ट, ये खोल गया हमारी क्लास का। दिस द कंटेंट द बॉक्स, दिस इज द कंटेंट ऑफ द बॉक्स। In the content of the box, it is display within the box according to the box width and length height. Padding is the space between the content. ठीक है, border is the line around the edge of the box. मार्जिन होती है मार्जिन आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए मैंने इमेज लगाई हुई है। ये 794 और 160 जो लिखा है ना, ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, और ये जो पैडिंग आपको दिख रही है, ये पैडिंग वो है जो हमें कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए होता है। अब हम ये एग्जांपल भी देख लेते हैं आगे। और ये बॉर्डर वो होता है जो हमारा एक कंटेंट का बॉक्स होता है, कंटेनर होता है, ये वो होता है। और हमें जब मार्जिन चाहिए होती है वो इसके बाहर होता है। जल्दी से हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक यहाँ पे पी बना लेता हूँ, इसमें डाल लेता हूँ लॉरेन स्पैम। ठीक है, अच्छा ये जो मैं ये क्या कहते हैं, ये शॉर्ट की से मैं कॉपी करता हूँ नीचे, ये होती है मेरे पास होती है शिफ्ट आल्ट और एरो की नीचे वाली। ठीक है, ये मैंने 4 पैराग्राफ बना दिए। हाँ, अब अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। ये मेरे 4 पैराग्राफ बन गए। ठीक है, अब मैं जल्दी से इसको CSS में देखता हूँ। इन चारों को मैं सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैं ये दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, अब एक मैं बॉर्डर भी दे लेता हूँ। तीन पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे मुझे बॉर्डर मिल गया। अब आप देख रहे होंगे मेरा जो कंटेंट है, मेरे इस बॉर्डर के एक मतलब स्पेस नहीं है, मतलब बहुत चिपका हुआ है। अब जब मैं इसको पैडिंग दूंगा ना, तो आप इसमें वाज़े फ़र्क देखेंगे कि पैडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसको पैडिंग दे लेता हूँ 3 पिक्सल की। मैं ज़्यादा पैडिंग दे देता हूँ ताकि आपको वाज़े फ़र्क दिखे। ठीक है, पहले कंटेंट कैसा था, ये देखें, पहले कंटेंट ऐसा था और जब मैंने इसको पैडिंग दी तो इस तरह हो गया। सही है, तो पैडिंग हमारी जो होती है, एक हमारा एक कंटेनर है। ये हमारा पैराग्राफ का एक कंटेनर है। इसके अंदर हमें जब स्पेसिंग चाहिए होगी, इस कंटेंट के आसपास हमें स्पेसिंग चाहिए होगी, वो पैडिंग होती है। और जो ये हमारा बॉर्डर होता है, ये पूरा एक कंटेनर होता है। ठीक है, बॉक्स के एच में जो होते हैं वो कंटेनर वो बॉर्डर होते हैं। अब मुझे इस बॉर्डर के बाहर जो स्पेस चाहिए होगी वो मार्जिन कहलाती है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्लास होती है हमारे पास,
क्लास के अंदर स्टूडेंट होते हैं, अगर हमें उस स्टूडेंट के बीच में एक स्पेस चाहिए होगा, हमें जैसे एक स्टूडेंट को के बीच में एक जगह खाली करनी है तो हमें पैडिंग से करनी होगी, ठीक है। और अगर हमें उस क्लास के बाहर स्पेस चाहिए होगा, उस क्लास के बाद हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी उसके तरफ में, क्लास के इस तरफ में, तो वो मार्जिन का काम करती है। जैसे इस बॉक्स में हमने देखा हुआ है, ये मेरा कंटेंट है, ये जो ब्लू है कलर का है, इस कंटेंट के बाहर जो है मेरी पैडिंग है, और इसके पास इस कंटेंट के बाहर जो है, मतलब कंटेंट के में जो स्पेसिंग आ रही है उसके बाद जो है मेरा बॉर्डर आता है, मतलब ये मेरा कंटेनर है पूरा एक। अब इस कंटेनर के बाहर मुझे जब स्पेस चाहिए होगा तो वो मार्जिन होगी, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी, अब मुझे देखें, अब हमें मार्जिन पैडिंग चाहिए, सिर्फ मुझे लेफ़्ट से चाहिए जैसे, तो मैं ये भी देखता हूँ किस तरह करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा लेफ़्ट, ठीक है। ये सिर्फ मुझे देखें लेफ़्ट से पैडिंग मिल गई, टॉप से नहीं मिली है, ना राइट से मिली ना बॉटम से मिली। अब मेरे पास इसी तरह से एक प्रॉपर्टी और होती है पैडिंग टॉप की, मैं दे दूंगा 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल से ये भी मिल गई मुझे 10 पिक्सल। मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़े फ़र्क दिखे कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ़्ट और देखें टॉप से मुझे पैडिंग मिल गई लेकिन बॉटम से नहीं मिली है। अब मैं सेम इसी तरह करूँगा, ये मैं राइट से कर लेता हूँ पहले, ठीक है, राइट से भी मिल गई। और अब मैं बॉटम से कर लेता हूँ। ये देखें बॉटम का जो हमारा कंटेंट है बिल्कुल नीचे से चिपका हुआ है बॉर्डर से, ठीक है। ये इस तरह से अगर हमें पैडिंग देनी होती है तो हम, जैसे मुझे एक तरफ पे पैडिंग देनी है लेफ़्ट पे या बॉटम पे या टॉप पे, तो हम इस तरह से भी देते हैं किसी एक पे पैडिंग, सही है। अब सेम ऐसी ही मेरे पास, हम इसको एक तरह और दूसरी तरह से और देते हैं पैडिंग को। अब वो हम किस तरह देखते हैं, अब ये देखें मेरे 4 लाइनों का कोड बन रहा है। अब सेम मुझे मुझे अब मैंने यहाँ पे चारों प्रॉपर्टीज़ में दी है, मतलब लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ एक टाइप से, अगर मुझे टॉप पे देनी होगी तो मैं इस तरह से दे दूंगा, अगर मुझे लेफ़्ट पे देनी होगी तो मैं इस तरह से दे दूंगा, और अगर मुझे राइट पे देनी होगी तो मैं इस तरह दूंगा। लेकिन अगर मुझे चारों तरफ पैडिंग देनी है, कहीं पे कम देनी है कहीं पे ज़्यादा देनी है, तो मैं एक टैग में नहीं दे सकता उसको। कहीं पे कम देनी है, जैसे लेफ़्ट पे मुझे 20% देनी है और राइट पे मुझे 10% पिक्सल देनी है, तो वो मैं किस तरह करूँगा, पहले मैं तो इसको कमेंट कर लेता हूँ। मैं पैडिंग करूँगा, पैडिंग का मैंने जैसी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी उसके बाद मैंने लिखा 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा 30 पिक्सल, उसके बाद मैं लिखूँगा 40 पिक्सल, और एंड में लिख दूँगा मैं 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारी जो मैंने ये अभी प्रॉपर्टी दिखाई, ये किस तरह काम करती है, ये मेरी जो है ये टॉप की है। मैंने ये पहले 20 पिक्सल दिए, ये मेरी टॉप की हो गई, ये 30 पिक्सल मेरा राइट के हो गए, ये मेरे बॉटम के हो गए, और ये मेरे लेफ़्ट के हो गए, ठीक है। ये इस तरह से वर्क कर रही होती हैं। आए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें पैडिंग, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, आप ये नोट्स में आपके साथ शेयर कर दूँगा, नोट्स ज़रूर देख लिएगा आप। मैंने जो पहले पैडिंग दी मैंने सिंपल एक टैग में दी, एक प्रॉपर्टी में 20 पिक्सल दी, इस तरह भी दे सकते हैं हम अगर हमें सेम देनी है, और अगर हमें अलग अलग देनी है तो हम इस तरह देते हैं। और अगर हम एक ही टैग में अलग अलग साइड पे अलग अलग, मतलब हमें चारों तरफ अलग अलग पैडिंग चाहिए, अलग अलग स्पेसेस चाहिए, तो वो हम इस तरह देते हैं एक ही टैग में, ठीक है। ये मैंने आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा दी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस तरह से भी हम पैडिंग को यूज़ कर सकते हैं। पैडिंग क्या होती है, हमारी जो कंटेंट के एतराफ़ में होती है ना, कंटेंट के आसपास होती है, वो पैडिंग होती है। उसके बाद हमारा बॉर्डर आता है कंटेनर का, ठीक है। और कंटेनर के बाहर जो होता है मार्जिन होती है, ठीक है। मार्जिन देखते हैं आगे। उम्मीद है मैंने आपको जो अभी बॉक्स का ये समझाया है, बॉक्स मॉडल, ये समझ में आया होगा, क्योंकि बॉक्स मॉडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। बॉक्स मॉडल
से ही हमारा सारा काम चल रहा होता है सीएसएस में। हम हमारे सीएसएस जो है हर एक कंटेंट को एज अ बॉक्स देख रहा होता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसका एक मेन बॉक्स होता है, मेन कंटेनर होता है, उसको हम स्टाइलिंग करते हैं उसको हम मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। मार्जिन क्या होती है? मार्जिन इज़ द स्पेस अराउंड एन एलिमेंट आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर, ठीक है। हमें इस बॉक्स में भी ये दिखाया हुआ आउटसाइड जो बॉर्डर के है वो मार्जिन है, इनसाइड जो है पैडिंग है, और उस पैडिंग से के अंदर जो है हमारा कंटेंट होता है। पैडिंग से मतलब पहले जो होता है, ठीक है। तो मार्जिन भी सेम कि हम जैसे अभी हमने पैडिंग दी उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये तो मिल रहा है ना, अच्छा पहले तो हम अपना कंटेंट देखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा इसमें ऑटो जो मार्जिन मिल रही है, हमें ऑटो स्पेसिंग मिल रही है बॉक्स के बाहर। अब उसको हम कैसे ख़त्म करते हैं? हमारे पास आता है एक यूनिवर्सल सिलेक्टर, वो मिलता है हमें स्टार से। यूनिवर्सल सिलेक्टर वो होता है मतलब हमें पूरी बॉडी के कंटेंट को हमें एक ही सेम स्टाइलिंग देनी है, तो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर में देते हैं। अब मैं इसकी मार्जिन कर दूंगा 0, तो ये देखें मिल गए सारे बॉक्स, ये ज्वाइंट हो गए आपस में। अब मैं आपको जब मार्जिन का मतलब सिखाऊंगा ना तो आपको इजीली समझ में आएगा, मैंने इसलिए ज्वाइंट करें इसको। मार्जिन 40 पिक्सल, ये देखें मार्जिन देख रहे हैं आप, कंटेंट के बाहर जो हमें मिल रहा है वो मार्जिन होती है। जैसे अब मुझे इस क्लास CSS को मार्जिन देनी है, तो मैं अपने क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, H1 का मैंने टैग सेलेक्ट करूँगा, मार्जिन दे दूँगा मैं इसको 40 पिक्सल, सिंपल। ये देखें मेरा कंटेंट आ गया इधर। पहले आप देख रहे थे कहाँ कोने में चिपका हुआ था, ये मैंने जैसी मार्जिन दी वो यहाँ पर आ गया। तो ये काम होता है हमारा मार्जिन का। और मार्जिन को हम सेम जैसे हमने पैडिंग यूज़ की हम उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे एक सेकेंड, मैं पहले इसको कमेंट कर लूँ। अब मुझे मार्जिन सिर्फ लेफ़्ट से देनी है, तो मैं क्या करूँगा 40 पिक्सल करूँगा। देख रहे हैं, मैं ऊपर करता हूँ इसको, आपको ज़्यादा सही बात होगा। ये देखें मेरे जो कंटेंट है ना, मेरा जो बॉक्स है 4, इस बॉक्स को सिर्फ लेफ़्ट से मार्जिन मिली है, ना टॉप से मिली, ना बॉटम से, ना राइट से मिली, सिर्फ लेफ़्ट से मिली है। तो अब मुझे राइट से भी चाहिए, मैं राइट से क्या करूँगा, मार्जिन राइट 40 पिक्सल। ये देखें राइट से मिल गया, अब टॉप और बॉटम से नहीं मिली। सेम इसी तरह मैं जल्दी से टॉप और बॉटम को भी दे लेता हूँ। ठीक है। अच्छा ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, ये अलग अलग मार्जिन और पैडिंग देके, ये मेरा समझाने का मकसद ये है, CSS ने जो हमें अलग अलग सिलेक्ट करके, अगर जैसे मुझे टॉप को अलग देनी है तो अलग अलग सिलेक्ट करके मुझे इसलिए दी हुई है। बाज़ औक़ात हमारा कंटेंट हमें सिर्फ लेफ़्ट से मार्जिन देनी होती है, राइट और बॉटम और अपना टॉप से नहीं देनी होती, तो हम सिर्फ लेफ़्ट से इस तरह देते हैं। और बाज़ औक़ात हमारे पास ये सिनेरियो पे होता है कि मुझे हर कॉर्नर पे अपने कंटेनर के हर कॉर्नर पे मतलब टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट पे अलग अलग मार्जिन चाहिए होती है। तो वो हम किस तरह देते हैं, सेम उस तरह जैसे हमने मार्जिन में हमने पैडिंग में दी थी। मैं पैडिंग सबसे पहले आता है हमारा टॉप, मैं टॉप को दूंगा 10 पिक्सल। उसके बाद हमारा आएगा राइट को दूंगा मैं 20 पिक्सल। उसके बाद हमारी आएगी बॉटम को दूंगा मैं 30 पिक्सल। और उसके बाद आएगा हमारा लेफ़्ट को दूंगा मैं 40 पिक्सल। ये हमारा काम इस तरह का होता है, टॉप आता है पहले, फिर राइट आता है, और फिर बॉटम आता है, और फिर ये लेफ़्ट आता है। इस तरह से ही हमारा ही चल रहा होता है इस वाले टैग में, जब हमें एक साथ मार्जिन और पैडिंग देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है आपको, मैंने नोट्स में ही नोट्स चेक कर लिया करें आप।
आपको ईजी हो जाएगा। टॉप आता है, राइट आता है, बॉटम आता है और लेफ़्ट आता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा मार्जिन किस तरह हम देते हैं। मार्जिन हमारे को कंटेंट के बाहर जो मिलती है, बॉर्डर के बाहर, अपने बॉक्स के बाहर जो मिलती है वो मार्जिन होती है। हमें बॉक्स के बाद अगर स्पेसिंग देनी है आपस कंटेंट में तो मार्जिन से देते हैं, और अगर बॉक्स के अंदर हमें स्पेसिंग देनी है तो हम पैडिंग से देते हैं। और हम बॉक्स मॉडल जो है वो किस तरह काम कर रहा होता है हमारा CSS में, ये भी मैंने आपको बहुत डीप में जाकर समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। चलें जी, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।